أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। दूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी ज़िल्लत का क्या ठिकाना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी ज़िल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। उरूज से बहरवर न होगी कभी हयात मुनाफिकाना। उरूज से बहरवर न होगी कभी हयात मुनाफिकाना। ज़ुबां पे इस्लाम का वजीफ़ा मगर ख़यालात काफिराना। ज़ुबां पे इस्लाम का वजीफ़ा मगर ख़यालात काफिराना। आज गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मुल्क के मुतअद्दिद दर्दमंद मुसलमान लीडरान, जिनमें हमारे अकाबिर उलमा हज़रात भी शामिल हैं और नेक हमदर्द मुसलमान कायदीन भी शामिल हैं, उनकी तरफ से मीडिया के ज़रिए मुल्क और कौम की जो हमदर्दी के पैगामात आ रहे हैं, उनको पढ़ने का देखने का मौका मिला। एक मौजू ज़ेर बहस है आजकल कि मुल्क में जो मुसलमान रह रहे हैं, इनमें इत्तफाक आपस के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके और कौमों की तरह मुल्क की खिदमत करें और इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारने का रास्ता इख्तियार किया जाए। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, कुछ जगह से दावतनामे मुझे भी आए थे कि आप इन प्रोग्रामों में शरीक हों, लेकिन मैं हरमैन शरीफैन के सफ़र की वजह से वहाँ जा नहीं सका। तो बड़े बड़े अकाबिर हज़रात और बड़े बड़े मुसलमान लीडरान कि जो इस हफ्ते में बातें मैंने सुनी हैं, तो बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि ये सब चाहते हैं कि सरकार और मुसलमानों के ताल्लुकात बड़े अच्छे हों, खुशगवार हों।
और मुल्क में अमन, आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा जो है वो आम की जाए, हर एक बंदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारे। बज़ाहिर तो इनकी बातें ऐसी ही लगती, लेकिन बहुत सारे दरमियान में ऐसे हैं कि इनकी ज़ाहिरी बातें और बातनी बातें दोनों आपस में मेल नहीं खाती। ये बात ठीक है कि सब ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, और अपना अपना फार्मूला जो है वो पेश कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि सारे कह रहे हैं कि हम इत्तेफाक के अलंबरदार हैं, हम अखुवत के अलंबरदार हैं, हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत हो। कमाल की बात यह है कि ये जितने मुसलमानों के लीडर हैं बार बार कहते हैं भी हम चाहते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हों, लेकिन इनका किरदार ये नहीं बात करता है। हैरत तो तब होती है ना कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो समझ आ गया कि ये कौम को बता रहे हैं कि हमारे पेट में बड़ा दर्द है, तुम्हारी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग सरकार से फ्रेंडली मैच खेल के मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जिससे मिल लो कि हम तो अखुवत चाहते हैं, हम इत्तेफाक चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तमाम हज़रात एक ही सफ़ में खड़े हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जमात अलहदा हो, हमारे मेंबरान अलहदा हो, हमारी मीटिंग अलहदा हो, हम अपना प्रोग्राम अपनी सदारत में करेंगे। कहते ये हैं कि हम इस्लामी तरीके तर्ज पर चल के आपस में इत्तेफाक के अलंबरदार हैं, आपसी भाईचारे के अलंबरदार हैं। हम तो चाहते हैं कि नफरतें ख़त्म होकर मोहब्बतें आम हो जाएं, लेकिन अपनी अपनी डफली बजाएंगे, बार बार शोर मचाते हैं। अजीब, मुझे इसलिए आज बार बार अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह याद आए। उन्होंने कहा है ना कि उरूज से बहरोबर ना होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। कहा ना उन्होंने, आमिर उस्मानी ने फिर एक जगह की कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। जिन्हें उर्दू समझ नहीं आ रही पूरी, मैं उनको इस शेर का मतलब पहले समझा दूं, फिर गुफ्तगू आगे करूंगा। आमिर उस्मानी कहते हैं कि चमन का ऐसा जो बागीचा है ना, उसका कोई ऐसा माली जिसे उजड़ा हुआ बागीचा रास आ गया हो, मालिकों को कहा हो कि बस दरख्तों को कीड़ा लग गया, अब तुम्हारे काम का नहीं। मालिक भी कहते कोई बात नहीं, ये उजड़ा हुआ बगीचा पड़ा रहे, लेकिन उसको अपने हिस्से का इतना फल, अपने हिस्से का इतना शहद, अपने हिस्से की इतनी चीजें मिल रही कि उसका घर आराम से चल रहा है। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। नारा वहदत का है लेकिन जमातें अलहदा अलहदा हैं। नारा इत्तफाक का है लेकिन स्टेज अलहदा अलहदा है। नारा कौम को एक जगह इकट्ठा करने का है, लेकिन जमातें दिन ब दिन नई से नई बनाई जा रही हैं। तो फिर ये क्या तमाशबीनी नहीं तो क्या है? जिस दीन ने वहदत की बात तौहीद से शुरू की हो कि एक अल्लाह की इबादत, एक रसूलुल्लाह की इताअत, एक कुरान पाक की
तो फर्मा बरदारी, एक किबले की तरफ मुंह करके अदायगी, एक सफ में खड़े होकर आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम देना। अरे उसके इमाम, उसके लीडरान कहते हो कि नहीं हमको तो हर एक सूबे में से 2-2 लोग चाहिए, हम अलहदा से अपना प्रोग्राम करके हुकूमत के सामने बात रखेंगे, तो इसका मतलब ये अपना प्रोग्राम रखना चाहते हैं, ये देश के मुसलमानों का कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहते, ये अपना रखना चाहते हैं। सबका एक ही बात है कहने की। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज का तो बयान ही सिर्फ मुसलमान लीडरान और वो उन मौलवियों के नाम है जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर बन गए हैं, जिन्होंने ठेके पे ले लिया हमें 1947 के बाद, हमारा ठेका ही उन्होंने ले लिया पक्का कि सरकार कोई भी आए बस हमने पेटेंट करा लिए मुसलमान अपने नाम। बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि हम चाहते हैं कि इत्तेफाक भी हो, इत्तेहाद भी हो, मामलात भी खुशगवार भी हों, इज्जतें भी हों, लेकिन हों किसके मुताबिक? नमाज किसके मुताबिक पढ़ी जाएगी? कुरान पाक अगर पढ़ा जाता है तो उसका लबो लहजा कैसा होना चाहिए? ज़कात अगर देनी है तो उसका मियार कौन तय करेगा कितनी होनी चाहिए? हज अगर अदा करना है उसके अरकान कौन तय करेगा कि हज के अंदर कौन से अरकान होने चाहिए? अगर ये सारी बातें सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करते हैं तो फिर हमें मैदान सियासत में अहले ईमान को कैसा चलना है ये भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तय करेंगे। ये भी अल्लाह का कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तय करेगा। 3 तबके हैं हमारे यहाँ। पहला तबका दीनदार लोगों का है, अल्लाह वालों का है, बड़े बड़े बुजुर्गों का, जिनका अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहना है कि हम दीनदार नहीं रहे इसलिए इज्जत हमारे हाथ से निकल गई, हम दीनदार नहीं रहे, हम इस्लाम के पाबंद नहीं रहे, इज्जत हमारे हाथ से निकल गई, परेशान हैं हम। अच्छा जी, तो हम दीनदार बन जाते हैं। अब दीनदार जब बन जाते हैं अच्छी तरह, तो बाहर जब मसला होता है मस्जिद से कोई, तो ये दीनदार तबका कहता है भाई मैं तो नहीं जाऊंगा वहां। तो भाई तुम तो कह रहे थे कि अगर मुकम्मल दीनदार बन जाएंगे तो बड़े इज्जत वाले बन जाएंगे, हर मामला दुरुस्त हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि बाहर अगर जरा सा कोई मसला हो गया तो तुम कहते हो कि नहीं अब मेरा काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें तस्बीहात बता सकता था, चिल्ला लगवा सकता था, तुम्हारा सर पे हाथ फेर के दुआएं दे सकता था। अच्छा, आप तो कहते थे कि अगर दीनदार बन जाएंगे तो बड़ी इज्जत और शान और शौकत हो जाएगी, लेकिन पता लगा कि जब पूरा वक्त ही दीन के अंदर लगा दिया तो जब बाहर निकले तो फिर किसी आला अफसर से बात करने की भी जरूरत इनमें नजर नहीं आई। दूसरा तबका मुसलमान दानिश्वरों का, चाहे वो अलीगढ़ के हों, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, जिनका ये रोना है पिछले 70 साल से कि आला तालीम होनी चाहिए, आला तालीम। हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए समाज से पिछड़ गए, हमारे के अंदर तालीम की कमी है, हमारी कौम में हम माशरे से पिछड़ गए हैं। कोई प्रोग्राम देख लो उनका, बस उनको इस बात पे गुरूर है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज पढ़ा लिखा नहीं रहा, हम इनको पढ़ा लिखा बना। अच्छा भाई, पढ़ लिख जाते हैं, बताओ क्या करना है। अरे नहीं, आप पढ़िए लिखिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, बन गए जनाब। आपने जो कहा हमने उस मैदान के अंदर बेशुमार लाखों बच्चे अपने लगा दिए, जिनको तालीम याफ्ता बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिल्कुल LLM करके जजों की कुर्सियों पर बिठा दिया, अफसरान बड़े बड़े बना दिए। तो फिर इन्होंने कौम का क्या सवारा? जब ये सब कुछ बन गए तो कहने लगे नहीं जी, हम तो अपने मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं उनके अधीन हैं, हम आपकी कुछ खुल के मदद नहीं कर सकते। तो पता लगा ये दूसरा तबका जो रोना रोता था ये भी
ये जो हमें समझा रहा था कि तुम पूरा वक्त ही पढ़ाई में लगा दोगे तो फिर तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, लेकिन नहीं, जब ये भी पढ़ के किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे तो ये किसी के मातहत हो गए, इज्जत फिर नहीं दिलवा सके। तीसरा तबका मुसलमान व्यापारियों का है। वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे हैं, उनको बोलो जी, उनका भी अपने जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनका रोना है। अरे यार, ये काम ही नहीं करते, निठल्ले, ये मेहनत ही नहीं करते, ये तो कारोबार बेहतरीन करें, कारोबार बेहतरीन करें। अच्छा जी, तुमने ये रोना लगाया तो हमने कारोबार के अंदर काम किया, और माशाल्लाह पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में आज मुसलमानों का हिस्सा सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री में। इस मुल्क में भी हाथ से काम करने वाले सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जो हैं वो अहले ईमान में से हैं। तुमने कहा जी काम करो, खूब काम किया, बड़ी बढ़िया कंपनियां लगा दी, मुल्क की बड़ी कंपनियों में आप लिस्ट पर निकाल लीजिए कितने माशाल्लाह बेहतरीन मुसलमान मौजूद हैं। तो फिर क्या हुआ, जब यहां फिर कौम की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम क्योंकि व्यापारी हैं इसलिए हम तुम्हारे सियासी मामलात में दखल नहीं दे सकते। तीनों अपनी अपनी जगह नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि ये तीनों अपने अपने मिजाज के मुताबिक कौम को चलाना चाहते हैं। कौम जो है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। कुरान पाक ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इन्होंने कहा हाँ जी पकड़ ली है, 5 वक्त नमाज पढ़ने से हमने पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने तालीम के जरिए, इकरा बिस्मी के जरिए हमने रस्सी पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने कारोबार के जरिए अल्लाह की रस्सी को पकड़ ली है, बस यहीं से पकड़ लिया, आगे नहीं सुना अल्लाह क्या चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तफर्रकू, कि आपस में लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में ना इत्तफाकी ना करो। ये कहते हैं तीनों तबके कि रस्सी तो अल्लाह की पकड़ेंगे लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं। ये इनकी बुनियादी परेशानी है। मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हुकूमत कोई भी हो, जब भी किसी कौम के रहनुमा, किसी कौम के लीडर, किसी कौम का कायद, किसी कौम के मेंबर पार्लियामेंट ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपना मफाद एक तरफ रख के अपने मुल्क और कौम के लिए जब उस सरकार के बड़े के पास जाएंगे तो वो बिल्कुल इनकी बात सुनेगा, लेकिन ये जाना नहीं चाहते, ये जाना नहीं चाहते। ये बस जो बात अल्लामा आमिर उस्मानी ने नहीं ना, चमन के वो खुद फरस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों करिए दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। हुकूमतों का जो मिजाज होता है वो उसको जनता तय करती है, लोग तय करते हैं। हुकूमतें हमेशा अवाम के साथ चला करती हैं। अब जो अवामी मुत्तफिक ना हो, जिनके कायदीन ही मुत्तफिक ना हो, वो क्या अपनी दुख तकलीफ बता सकते हैं हुकूमत को जाके? मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं अपनी इस बात को कि अभी पिछले हफ्ते दारुल देवबंद की छांव में एक जमात ने अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें पूरे मुल्क की, इधर की उधर की, फलां की तलां की बातें करते रहे, लेकिन उन करारदादों के अंदर कहीं एक लफ्ज ये नहीं लिखा कि हमारी कौम में एक बुजुर्ग बंदा है, हमारी कौम में एक शरीफ आदमी है, हमारी कौम का एक दाई है जिसका नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जिस पर मुकदमा झूठा पड़ गया। हुकूमत को एक दफा इस इजलास के अंदर एक दफा इन मौलवियों ने करारदाद पेश करके हुकूमत को नहीं कहा कि हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन दावा है कि हम हमदर्द हैं कौम के, ये दावा लेकिन पूरा रखिएगा। और आप भी माशाल्लाह उनसे सिर पे हाथ फिरवाते रहें, 500 के नोट मुसाफों में देते रहिए, हटिएगा नहीं।
उस वक्त तक जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए कि इनकी जगह दूसरे बंदे लाओ। कायद वो होता है जो अहले इक़्तिदार के सामने, जो हुक्मरानों के सामने अपनी कौम के दुख दर्द को रख सके। चमचों और लीडरों में फर्क होता है। हुकूमत को चमचों की जरूरत नहीं होती। हुकूमत कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, चमचे तो जब कहीं सरकार बनती बहुत सारे आ जाते। लेकिन आपको ये राज की बात बताऊं, हुकूमत को चमचों की जरूरत नहीं होती। हुकूमत को लीडरों की जरूरत होती जो आके बता सके उनको कि जमीन पर क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तुम यार बात करते हो, ईमान की बात करते हो, अपनी देश की मिट्टी की बात करते हो, प्यार और मोहब्बत की, लेकिन जमीन से ऊपर आसमान के नीचे दरमियान की ऐसी बात करते हो ना जहां हमारे पल्ले पड़ रही, ना सरकार के पल्ले पड़ रही है। अगर आप ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, तो आपको अपने काम करने से पहले नुमाइंदा, अगर मुसलमानों का नुमाइंदा बनना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनना होगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नुमाइंदगी करनी है। तो आज बस जुमे में इरादा पहले था कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ और वाक़यात पेश करूँगा, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ़्ते से लगातार यही बयानात सुन रहा था तो दिल में आया कि कम से कम अपनी कौम के जो बड़े हैं उनको गुजारिश ही कर दूं कि हज़रत अगर आप वाकई इत्तफ़ाक़ की बात करते हैं तो हमें तो आप सारे के सारे बड़े अकाबिर हजरात, जितने बड़े अकाबिर उलमा हैं, जितने बड़े अकाबिर मुसलमान लीडरान हैं, हमने तो इनको अभी तक एक स्टेज के ऊपर नहीं देखा है। हमने इनको एक स्टेज पे नहीं देखा। ये बातें इत्तफाक की तब होती हैं जब अमली तौर के ऊपर इसका नतीजा किया जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है हमें कि आपस में ना इत्तफाकी ना करें। मुसलमानों को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें अता फरमाई जो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मोहब्बत की अलम बरदार हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फलाह बहबूद के अलम बरदार हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और सितम के ख़ात्मे के लिए, पूरी दुनिया के मजलूमों की मदद के लिए फ़ायदेमंद हैं। और ये इतने कमज़ोर हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी हो तो उस पर भी कुछ नहीं बोलते, जबकि इनको पता है कि पूरी कायनात में मुसलमानों को अपनी जान से, माल से, हर शय से ज्यादा अगर कोई कीमती हमारे नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। मैं हुकूमत को भी बताना चाहता हूं कि ये बोलें या ना बोलें, हम आपको भी बताना चाहते हैं, मुसलमानों को तमाम बातें मंजूर हो सकती हैं, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी मंजूर नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है जो जिस इलाके में रहते हैं कि जो मुसलमान लीडर, जो मुसलमान मौलवी इत्तफाक की बात करे तो पहले उसके किरदार में देखें कि क्या वाकई इसमें कोई इत्तफाक वाली बात है भी कि नहीं है। अगर ये मसलक के अंदर ना इत्तफाकी में फंस गया, अगर ये ज़ात व बरादरी में ना इत्तफाकी में फंस गया, जो अपने घर में एक जमात के दो टुकड़े करके बैठे हों वो इत्तफाक की बात करते हैं, जो मसलक की बुनियाद पर दूसरे को गैर मुस्लिम करार दे दें वो भी इत्तफाक की बात करते हैं। हैरत अंगेज गुफ्तगू है इन हजरात की जिनको जिम्मा दिया गया कि हम आपको अपना इमाम बनाते हैं, आपको अपना कायद बनाते हैं, तो वो सिर्फ दावतें उड़ाते हैं, वो दुख दर्द की बात ही नहीं करते, वो परेशानी की बात ही नहीं करते। बंदा वही है जो दुख दर्द के अंदर दूसरे की तकलीफ को समझे। घर का बड़ा तो उसी को कहते हैं ना जी, हर बंदा उसके पास जाता है, अपना दुख बताता है, तकलीफ बताता है। और जब घर बहुत बड़ा हो, जो ये मुल्क भी एक घर का दर्जा रखता है,
अगर ये मुल्क इतना बड़ा है और इस घर का जो बड़ा है उसके पास कोई बंदा पहुंचे ही ना अपनी कौम का दुख दर्द लेने के लिए, दूर दूर ही शोर मचाता रहे, अखबारों के अंदर ही शोर मचाता रहे, तो मैं ये समझता हूँ फिर वो बंदा अपनी कौम का बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि अगर आप बार बार आपको धोखा खाने की आदत ही पड़ गई है तो फिर ये धोखा आप ही को मुबारक हो। जो लोग बार बार एक सुराग से डसे जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। बड़ी प्यारी बात है जो आपको बताने लगा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक सुराग से, सुराग एक है ना, जो एक सुराग से बार बार डसा जाता हो वो ईमान वाला हो नहीं सकता। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।